हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड एंड ऑर्गन्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये एक नेटवर्क है कुछ ग्लैंड्स का और ऑर्गन्स का कि कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करके ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इट यूज हार्मोन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सेज टू इंजरी, स्ट्रेस एंड मूड। तो ये ग्लैंड्स और ये ऑर्गन्स आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि हम लोगों को सिग्नल्स मिलते हैं या फिर हमारी बॉडी को क्या काम करना है वो कोऑर्डिनेशन होता है इनके बीच में। जैसे कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन का मतलब कि कब उसे एग रिलीज करना है, कब ओव्यूलेशन करना है, कब एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करना है, सब काम ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही होते हैं। ग्रोथ, बॉडी कब तक ग्रोथ करेगी, कब हमारे बोलते हैं ना हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी हाइट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें वो कैसे होता है। डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स टू इंजरी, अगर हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं चोट लग गई है तो कैसे पता लगता है कि भाई वो चोट लग चुकी है, कैसे वो ठीक होगी। स्ट्रेस एंड मूड, तो ये एक नेटवर्क है ऑर्गन एंड ग्लैंड्स का जो कि इन सबको कंट्रोल करता है। अब इस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ना है कि ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस सिक्रीट हार्मोन दैट स्टिमुलेट और सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये ऐसा ग्लैंड है जो कि इंडिकेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कब उसको कौन सा हार्मोन निकालना है और कब किसको कंट्रोल करना है। तो जितने भी सिग्नल्स होते हैं जो मतलब एक कमांड होती है कि कैसे कब कौन सा हार्मोन निकालना है और कब उसको स्टॉप करना है, तो सब हाइपोथैलेमस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। इन द एडिशनल कंट्रोल वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर, एपेटाइट एंड ब्लड प्रेशर। इसके साथ साथ क्या कंट्रोल करता है? वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसमें भी हाइपोथैलेमस का कुछ काम होता है। एपेटाइट, हमारी भूख, ब्लड प्रेशर, हमारा जो सिस्टोल डायस्टोल हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो उसी का जो कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर का, वो भी यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पीनल बॉडी। इट प्रोड्यूस अ हार्मोन मेलेटोनिन विच हेल्प द बॉडी नॉन व्हेन इट इज़ टाइम टू स्लीप। अच्छा, मेलेटोनिन क्या होता है? ऐसा होता है ना कि हम लोग सिर्फ रात को ही हमें अच्छी नींद आती है, दिन में क्यों नहीं आती वही नींद? उसका रीज़न है क्योंकि जब मेलेटोनिन रिलीज़ होता है वो रात में ही होता है। अब रात में क्यों होता है, हमें कैसे पता लगेगा रात है? जब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट डार्क होता है तब हमारी बॉडी मेलेटोनिन रिलीज़ करती है और हमें नींद अच्छी आती है। और जब हमारी बॉडी मतलब हमारे आसपास जो है वो ब्राइटनेस रहता है तो मेलेटोनिन बहुत कम रिलीज़ होता है, इसलिए हमारी नींद जो होती है वो कच्ची होती है, मतलब हम जल्दी उठ जाते हैं, बहुत गहरी नींद में नहीं होते। ठीक है, तो रात में ज़्यादा डार्कनेस होती है इसलिए मेलेटोनिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, हाई अमाउंट में रिलीज होता है, इससे हमें अच्छी नींद आती है। पिट्यूटरी, द ग्लैंड कंट्रोल मैनी फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जितने भी बॉडी के ऑर्गन, जितने भी ग्लैंड्स हैं, सबको फंक्शन करने में हेल्प करता है, मतलब कंट्रोल करता है कि कब कौन सा ऑर्गन कब कौन सा फंक्शन करेगा। जैसे बॉडी में अगर शुगर लेवल बहुत हाई हो गया तो ये बोलता है पिट्यूटरी को कि आपका काम आ गया है और अब इंसुलिन निकालो और इसको मेंटेन करो। तो कब कौन सा ऑर्गन, कौन सा ग्लैंड कब काम करेगा, तो सबको कमांड कौन देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड एंड पैराथायराइड, कहाँ होता है थायराइड और पैराथायराइड? यहाँ पे हमारे नेक पे होता है थायराइड एंड इसके जस्ट पीछे होता है पैराथायराइड। द थायराइड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। द पैराथायराइड ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी कैल्शियम बैलेंस। तो पैराथायराइड का काम क्या हुआ कि कैल्शियम बैलेंस को कंट्रोल करता है और थायराइड का काम क्या है? ये हमारे मेटाबॉलिज्म को करता है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, अगर किसी फीमेल को या मेल को थायराइड की प्रॉब्लम है तो जिनका थायराइड बहुत बढ़ जाता है, थायराइड बड़ा होगा तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है उनकी बॉडी में, मतलब पतले होते रहते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि थायराइड बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कोई भी चीज़ आप खाओगे तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगी और बॉडी को उतना लगता नहीं है, तो इंसान का जो वेट है वो कम होता रहता है। और इसी का अपोजिट क्या होगा? किसी इंसान का थायराइड लेवल जो है वो बहुत नीचे डाउन हो जाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत लो होगा और वो मोटा होगा, उसमें फैट्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मेटाबॉलिज्म लो होने की वजह से हमारी बॉडी में फैट होता है ना, वो बढ़ता रहता है। तो यही कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा या कम करेगा, उससे आपका वेट बढ़ता है या फिर कम होता है।
नेक्स्ट है थाइमस। द थाइमस इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल। थाइमस का काम क्या होता है? ये वाइट ब्लड सेल को कंट्रोल करता है, प्रोड्यूस करता है। और वाइट ब्लड सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम जानते हैं सब कि हमारे इम्यून सिस्टम में फैगोसाइटोसिस काम करता है, और जितने भी बैक्टीरिया पैथोजन हमारी बॉडी में घुस जाते हैं उनसे लड़ने का काम करता है, एक मेमोरी बनाता है, एक आर्मी बना देता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। तो ये बहुत हेल्पफुल है थाइमस ग्लैंड। Adrenal gland, the adrenal gland make and release corticosteroid hormone that maintain blood pressure and regulate metabolism। इसका काम भी क्या होता है? ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का। पेनक्रियास, पेनक्रियास के बारे में तो मैं शॉर्ट वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, डाइजेशन में भी कितना बोल चुकी हूँ। तो क्या इसका काम है? ये एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम क्या है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच रेगुलेट लेवल ऑफ ब्लड शुगर, जो कि हमारे ब्लड शुगर को लेवल करता है। जितनी भी हम लोग शुगर खाते हैं, हर चीज़ में शुगर है, क्या छोड़ दोगे? अगर आप व्हीट फ्लावर खाते हो उसमें शुगर है, राइस खाते हो, पल्सेस खाते हो, हर किसी में कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल बहुत हाई ना हो जाए उसको कंट्रोल करने का काम क्या करता है? आपका पेनक्रियाज। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इसका काम क्या होता है? कब हमारी एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो कितनी थिक होनी है, उसकी थिकनेस और टाइम, मतलब जितनी भी डेट हमारी होती है, जैसे कि अगर किसी को पीरियड्स 1 डे पे हुआ है तो 10th डे तक उसकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। कब उसको एग रिलीज़ करना है, मतलब ओव्यूलेशन करना है, कब उसे एग बनाना शुरू करना है, तो सब जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कमांड देता है, लेकिन ओवरी से हार्मोन रिलीज होते हैं और यही हेल्प करते हैं उसमें। टेस्टिस, द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म। तो टेस्टिस का काम क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन निकालता है जो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। टेस्टिस ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के आउटसाइड होते हैं, किसी भी मेल बॉडी के आउटसाइड होते हैं। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर लो चाहिए होता है बॉडी को, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है प्रोडक्शन के लिए स्पर्म के। तो अगर जो ग्लैंड्स हैं, जो टेस्टिस हैं, वो बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते तो स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बॉडी की हीट के कारण स्पर्म जो है वो मर सकते थे ना। तो इसलिए क्या है, जो ग्लैंड्स हैं ये टेस्टिस, वो बॉडी से बाहर होते हैं ताकि उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिले और स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा हो। अब डिटेल में बात करेंगे हर ग्लैंड की। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस मेन फंक्शन इज टू सिक्रीट दीज मैसेज टू कीप योर बॉडी इन अ स्टेबल स्टेट। तो हमारी बॉडी स्टेबल स्टेट में रहे तो ये सब चीज़ को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगर एंड थर्स्ट, भूख प्यास भी कंट्रोल करता है। सेंस ऑफ फुलनेस व्हेन ईट, मूड्स, स्लीप। सेंस ऑफ फुलर एंड ईट व्हेन ईट का मतलब क्या है? जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, बहुत स्पीड से खाना खाएंगे तो ज़्यादा खा लेते हैं, और बहुत स्लो खाना खाएंगे तो बहुत थोड़ा खा पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ना वो आपको सिर्फ 20 मिनट्स देता है खाना खाने के लिए। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं उससे 20 मिनट तक आप जितना भी खाना खा लोगे आपको खाते रहोगे। लेकिन जैसे ही 20 मिनट्स के अराउंड आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब पेट भर गया है, चाहे आपने थोड़ा खाया हो चाहे ज़्यादा खाया हो, लेकिन तब भी लगता है कि पेट भर गया। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको सिग्नल देता है कि 20 मिनट्स मतलब बहुत अच्छा अमाउंट, मतलब बहुत अच्छा टाइम होता है 20 मिनट्स खाना खाने के लिए। तो ये आपको रोक देता है कि आपका पेट जो है फुल हो गया अब और नहीं खाना है। अगर जो डाइटिशियंस होते हैं वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को क्या बोलते हैं कि आपको खाना खाना है पर बहुत स्लो खाना है, बहुत धीरे धीरे खाना शुरू करो। उसका रीज़न ही यही है कि जब कोई भी इंसान धीरे खाना शुरू करता है तो वो कम खाना खाता है। अगर आप कम कैलोरीज लोगे तो वेट लॉस ऑब्वियसली होगा, तो वही ये कंट्रोल करता है अब आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। Send signal to pituitary gland which either release hormone that directly affect the part of our body and send another signal to the different gland in your body that then release its hormone। इसका काम क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, किस हार्मोन को कंट्रोल करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी बात मानता है और बाकी के ग्लैंड्स को, बाकी के ऑर्गन्स को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि अब आपको ये वाला काम करना है और आपको ये वाला काम करना है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग कमांड देते हैं ना, हमारे स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल टीचर्स को कमांड देते हैं और टीचर्स बच्चों को कमांड देती है। ऐसे ही होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को अपना काम बताता है कि कब कौन सा हार्मोन कंट्रोल करना है, और पिट्यूटरी सबको मतलब सारे ऑर्गन्स को बताता है कि आपको ये वाला हार्मोन रिलीज करना है इस टाइम पे और ये वाला हार्मोन इस टाइम पे रिलीज करना है। तो एक तरह से नेटवर्क बना हुआ है ये। Pineal gland, the main function of pineal gland is to receive information about the state of light dark cycle from the environment and convey this information by the production and secrete the hormone melatonin।
पहले ही बता चुकी हूँ मेलाटोनिन क्या होता है। ये जब हमारी बॉडी मतलब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है ना, तो मेलाटोनिन रिलीज होने लगता है और हमें नींद आने लगती है। कभी भी सारी लाइटें जला के किसी को नींद नहीं आती, मतलब आती होगी बट इतनी गहरी नींद नहीं आ सकती, क्योंकि रीज़न क्या है कि मेलाटोनिन बहुत कम रिलीज होता है ना उस टाइम पे, अगर सारी लाइट्स खुली होंगी या फिर हम सनलाइट आसपास होगी या बहुत उजाला आसपास होगा। लेकिन जैसे ही डार्कनेस होगी, बहुत अंधेरा होगा या रात हो जाती है, तो हमें नींद आती है। उसका रीज़न क्या है कि मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में उस टाइम रिलीज़ हो रहा होता है और हमें अच्छी नींद आती है। What is pituitary gland? क्या है pituitary gland? अब your pituitary gland is a small pea-sized gland located at the base of your base below the hypothalamus. तुम्हारे ब्रेन के अंदर hypothalamus gland है, उसके जस्ट नीचे कौन सा है? pituitary gland। और pituitary gland तो सभी कंट्रोल करता है। pituitary gland दो पार्ट्स में है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? मतलब ग्लैंड तो है लेकिन एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, लेकिन अब कौन से हार्मोन रिलीज करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडर्नोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। और पोस्टीरियर से कौन सा? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अब बड़ा मुश्किल है इसको याद करना, कैसे याद रखें भाई? तो भूल जाएंगे, ये वाले तो चलो दो ही हैं, याद हो जाएगा वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, लेकिन ये वाले कैसे याद करोगे? तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। FLATPG, फ्लैट PG। फ्लैट में कौन रहता है? PG, पेइंग गेस्ट रहते हैं। तो ऐसे याद कर लो, F से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, A से एडर्नोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, T से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, P से प्रोलैक्टिन और G से ग्रोथ हार्मोन। तो फ्लैट PG याद रहेगा, तो ये ऑब्वियसली ये सब याद आते रहेंगे, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो मोस्टली ग्लैंड के नाम से रिलेटेड हैं, तो ईजिली याद हो जाएंगे आप लोगों को। थायराइड एंड पैराथायराइड। द थायराइड ग्लैंड रिलीज T3 एंड T4। कौन सा हार्मोन निकालता है? T3 एंड T4। दीज हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ योर वेट, एनर्जी लेवल, इंटरनल टेम्परेचर, स्किन, हेयर, नेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड इन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में, क्योंकि इसका काम क्या है? T3 और T4 हार्मोन निकालना। इसका काम क्या होता है? हमारे वेट को मेंटेन करता है, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स। वही सेम केस ले लो कि अगर किसी इंसान को थायराइड है तो वो सबसे सफ़र करता है, वेट उसका बढ़ता रहता है, बाल झड़ते हैं, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, फेशियल हेयर आते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब T3 T4 का लेवल बहुत कम हो जाएगा बॉडी में, थायराइड हार्मोन का लेवल हार्मोन्स का लेवल बहुत कम हो जाएगा बॉडी में, तो ये सब चीज़ें कॉज करेगा। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, इतना जल्दी होगा कि आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं, तो वेट भी कम होगा। ठीक है, हेयर, उस केस में भी हेयर भी झड़ते हैं और मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो सब ये कंट्रोल करता है। तो इसको मेंटेन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है पैराथायराइड हार्मोन इज कनेक्टेड टू द ब्लड कैल्शियम लेवल इन द बोन्स, इंटेस्टाइन एंड किडनी। और पैराथायराइड का काम क्या होता है? ये सिर्फ कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, जिसमें हमारी बोन्स में, इंटेस्टाइन में और किडनीज के अंदर। Thymus gland. The thymus gland is a small organ that lies in upper chest under the breastbone. It make white blood cell called lymphocyte. अच्छा, white blood cell भी बोला और lymphocyte भी बोला है। lymphocytes क्या हैं? हमारे white blood cell ना 5 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं उसको सिक्रीट कौन करता है? थाइमस। ओके, विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं एजेंट्स, उनको किल करता है, उनसे फाइट करना शुरू करता है। एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प रेगुलेट एंड मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड अदर एसेंशियल फंक्शन। होता कहाँ है ये किडनीज के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, हमारी इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस को और भी बहुत सारे फंक्शंस करता है। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या ना
दो पार्ट्स हैं, एक है कॉर्टेक्स, दूसरा है मेडुला। कॉर्टेक्स क्या होता है और मेडुला क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पहले भी पढ़ चुके हैं एक बारी। कॉर्टिसोल हेल्प कंट्रोल द बॉडीज यूज फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, सप्रेस इन्फ्लामेशन, रेगुलेशन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड शुगर। These hormone also control the sleep wake cycle. It is released during time of stress to help your body get energy boost and better handle an emergency situation. कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जिसका काम क्या होता है, हमारे इन्फ्लामेशन क्या होता है, रेडनेस, स्वेलिंग, इन सबको, तो उन सबको कम करता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। और इस हार्मोन की वजह से ही हमारी जो स्लीप साइकिल है, कब जागना है कब सोना है, होता है ना कि अगर हमारा एक रूटीन बंधा हो तो हम लोग अपने ही टाइम पर हमारी नींद खुल जाती है और अपने टाइम पर नींद आती है। उसका रीज़न क्या है कि ये कंट्रोल करता है ना उस चीज़ को। और जब भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ये वाला हार्मोन बहुत हेल्प करता है। अगर हम लोग अचानक से डर जाते हैं या कोई भी सडनली एक्सीडेंट हुआ है तो उस टाइम पे बहुत क्विकली स्ट्रेस हो जाता है हम लोगों को, तो उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये वाला हार्मोन कॉर्टिसोल। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन एंड द glands are organs that produce and release substances in the body. The pancreas perform two main function. अच्छा, पेनक्रियाज के दो फंक्शन है, एक है एक्सोक्राइन फंक्शन, दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो एक ऑर्गन भी है और एक ग्लैंड भी है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन प्रोड्यूस सब्सटेंस एंजाइम्स दैट हेल्प विद डाइजेशन। डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो एंजाइम है जो पेनक्रियाज है वो एंजाइम निकालता है ना, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब उसको एक्सोक्राइन फंक्शन करना होता है तो वो एंजाइम सिक्रीट करता है डाइजेशन में, और जब उसको एंडोक्राइन फंक्शन प्ले करना होता है तो वो क्या निकालता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ताकि शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो पेनक्रियाज क्या है, एक ऑर्गन भी है और एक ग्लैंड भी है। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। ओवरीज, हार्मोन प्रोड्यूस बाय ओवरीज। ओवरीज सिक्रीट टू हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर जो एग बनता है जिसको ओवा या ओवम भी बोलते हैं, वो टाइम टू टाइम ग्रो करे और अपने ही टाइम पे सिक्रीट हो, तो टाइम टू टाइम ग्रो करे और ओव्यूलेशन हो, तो उसका ध्यान कौन रखता है, एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन का लेवल अप या डाउन होगा तो वो आपके ओव्यूलेशन को इफेक्ट करेगा, आपकी जो साइकिल है, आपका जो ओवम का प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट करता है। या तो ओवम बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। प्रोजेस्ट्रॉन इज सिक्रीट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग दूसरे वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम होता है कि जब आप एक फॉलिकल कंप्लीट होता है और उसमें से वो जब रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद ना काफ़ी सारा जो उसका पार्ट होता है वो बच जाता है अपनी ओवरीज के अंदर, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। और प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन ने फॉलिकल बनाया और ओवरी से रिलीज करके यूट्रस तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, मतलब आपकी ओवरी से ओवा बाहर आ गया, तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है, ये आपके एंडोमेट्रियम वॉल को इतना थिक बना देता है कि जब फर्टाइल एग ट्रैवल करके आएगा एंडोमेट्रियम वॉल तक, तो उसको आने के बाद एक प्रॉपर एक एरिया, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि इम्प्लांटेशन हो। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो एग, फर्टाइल एग ट्रैवल करता हुआ आ रहा है उसको एक जगह मिले सेटल होने के लिए, तो इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम वॉल में और वहीं से ग्रो करना शुरू करता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है कि मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम वॉल को, इम्प्लांटेशन को और प्रेगनेंसी को। एंडोमेट्रियम वॉल इतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है प्रेगनेंसी में कि उसको, मतलब एक बेबी को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करता है वो एंडोमेट्रियम वॉल। Progesterone stimulate the formation of alveoli for milk storage in the mammary gland and milk secretion। और प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है दूसरा, कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे ब्रेस्ट में, तो उसके अंदर मिल्क सिक्रेशन का काम करता है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको सिक्रेट भी करता है और प्रोडक्शन भी करता है।
टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस क्या निकालती है? टेस्टोस्टेरोन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग प्यूबर्टी इन मेल्स, मसल मास ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ द बोन्स एंड मसल्स, इंक्रीज द बोन डेंसिटी एंड ऑल्सो कंट्रोल द हेयर ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन कब पता लगता है कि बढ़ने लगा है बॉडी में? जब एक मेल अपनी प्यूबर्टी एज में आता है, मतलब अप्रॉक्स 12-13 ईयर्स जब शुरुआत होती है, तो उस टाइम पे आप देखते हो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी हाइट बहुत बढ़ने लगती है और उसकी बॉडी पे फेशियल हेयर, बॉडी पे भी हेयर्स आने लग जाते हैं, उसकी वॉइस बहुत डीपर हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसकी बॉडी में बनने लगा और उस टाइम पे स्पर्म प्रोडक्शन भी होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से ही जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसकी भी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है कैसे होता है? हमारे ब्रेन में कौन से होते हैं? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड ये वाला है जो हमारे नेक के यहाँ होता है, और इसी के जस्ट पीछे पैराथायराइड, थाइमस मिडिल में होता है दोनों लंग्स के बीच में, पेनक्रियास हमारे स्टमक के नीचे होता है, एंड दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। टेस्टिकल्स आउटर द बॉडी, एंड जो इंटरनल होते हैं वो होते हैं आपकी ओवरीज जो कि यहाँ सिचुएटेड होती है। तो ये अरेंजमेंट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। थैंक यू।